नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चार्ट्स कॉर्नर पर। आज हम लोग फिर से देखेंगे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स ने आज क्या किया। मैंने जो कल आपको बताया था वो तरीके इसमें आज काम किए कि नहीं किए, या क्या अलग चीज़ें इसमें हमें देखने को मिली। साथ ही साथ अब हिंडल्को का भी आज का एनालिसिस करेंगे। हिंडल्को में भी मैंने कल आपको बताया था कि क्या क्या हो सकता है आज, और उसी बारे में हम आज भी बात करेंगे। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा पहले ही, मैं कोई भी सेबी ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ। आपकी किसी भी ट्रेड का, प्रॉफिट का, लॉस का ये चैनल या इस चैनल के क्रिएटर किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की बात जरूर सुने। आइए देखते हैं हम आज गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स को एंड केमिकल्स को। तो सबसे पहले हम देखें तो हमने कल एक ये ट्रायंगल बनाया था यहाँ पे, और मैंने कहा था कि अगर ये ट्रायंगल को अपसाइड में ब्रेक डाउन देता है तो ब्रेक करता है तो हम ऊपर की तरफ इसको ट्रेड लेंगे, और अगर इस जोन के नीचे आता है तो हम इसमें शॉर्ट करने के ट्रेड लेंगे। तो वही आज हुआ। आज दिन के पहले ही मिनट में हमें देखने के लिए मिला कि यहाँ से वो नीचे आके इस वाले पॉइंट तक 1.54% इसने हमें ट्रेड दिया। ये वाली जो लाइन है ये हमने बहुत मेजर उसमें मार्क कर रखी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वन डे, ये देखिए, ये यहाँ पे जो हमारे जोन्स बने हुए थे ये वाले और ये वाले, इसी को लेकर के हमने मार्क, क्योंकि शेयर इनके नीचे बहुत दिनों तक फंसा हुआ था तो इस वजह से हमने ये मार्क की थी। अब वापस आते हैं 5 मिनट्स में। तो इसके ऊपर इसके ऊपर शेयर जब किया था तो बहुत अच्छे से तोड़ करके किया था इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस को, तो इसलिए ये आज हमारा सपोर्ट बन के आ रहा था नीचे की तरफ। तो आज जिस किसी ने भी यहाँ से ट्रेड ली होगी, यहाँ पे पहले इसको शॉर्ट किया होगा तो 1.5% अराउंड यहाँ मिल गया होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको मिला होगा, देखिए यहाँ पे जब ये रिजेक्शन हुआ तो आपको तैयार हो जाना है एग्जिट पोजीशन लेने के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये रिजेक्शन आपको देखने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हाइक वो है तो बहुत ज़्यादा बड़ा रिजेक्शन नहीं है, पर जो नेक्स्ट कैंडल है इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं आई है, देखिए वहाँ से सीधा ऊपर की तरफ गई, तो आपको वहाँ पे एग्जिट ले लेनी है इसकी क्लोजिंग के पहले ही। और अगर आप क्लोजिंग के टाइम पे भी एग्जिट लेंगे तो भी आपको आराम से 1% मिल जाएगा, जो कि बहुत होता है। और इसके बाद जब ये ऊपर जाने लगा तो आपको, जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आपको इसके बीच में ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ एक बहुत बढ़िया जोन है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, और यहाँ से यहाँ के बीच में आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ मिलती है, जब ये यहाँ से वापस रिजेक्ट होना शुरू होता है इस वाले पॉइंट से, तब हमें ट्रेड क्यों मिलती है, क्योंकि हमारा एक जोन था जिसको ब्रेक करके आज ये नीचे आया है। वापस यहाँ जाके अगर इसको ब्रेक करके वापस ऊपर जाता तो हम एक बाइक ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे वो रिजेक्ट होकर के वापस आ रहा था। यहाँ से वापस यहाँ तक आया, यहाँ आपको फिर पूरे दिन भर में आपको ये 2% के अराउंड मिल जाती। तो आपको जो पूरे दिन भर में 2% के अराउंड मिलती, इसमें आपको ये 2.43% यहाँ, 1% वहाँ, तो अराउंड आपको 3% आज पूरे दिन भर में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स में ट्रेड मिल जाती, जो कि बहुत बढ़िया है। आपको पेशेंस नहीं खोना है, आराम से ट्रेड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से मैं आपको बताऊंगा, अगर उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी ट्रेड्स आपको मिलती जाएंगी। कल भी मैंने यही बोला था कि जैसे इस जोन के नीचे आए आप शॉर्ट कर दीजिएगा, ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा और जो हमारा टारगेट होगा वो हमने और नीचे बताया था। टारगेट अचीव नहीं हुआ, पर किसी हर दिन टारगेट अचीव नहीं होगा, लेकिन अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी गुजरात में। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम कल क्या कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप देखें कि एक यहाँ पे जोन बना हुआ है, राइट। आप यहाँ पे देखें, इसको, इस जोन को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करनी है, थोड़ा सा बस ऐसे ही मार्जिन के लिए रखना है, सॉरी मार्जिन मैनेज के लिए रखना है। इस जोन को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करनी है, बस ऐसे ही मैनेज के लिए देखना है कि ये यहाँ से अगर नीचे जाते तो हम इसमें शॉर्ट करेंगे, और जो हमारा पहला टारगेट होगा ये 2.5% पे, 2.3% पे होगा। और अगर ये इस वाली, जो हमारा आज का रेजिस्टेंस था, मेन रेजिस्टेंस, अगर ये इस वाली लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है तो फिर हमारा पहला टारगेट होगा वापस से 1.5%, और इसके ऊपर भी अगर ब्रेक करता है कल आराम से तो फिर हम 2.56% की तरफ आगे जाएंगे। ध्यान रखने की बात का कि हमें पिवट्स का भी ध्यान रखना है। आज हमें पिवट्स का ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिवट्स में गैप काफ़ी बड़े बड़े थे। एक यहाँ पे पिवट था लेकिन उसका कोई खास असर नहीं था, क्योंकि इसके पहले ही यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस आ रहा था। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ देता तो पिवट को भी आराम से तोड़ देता। ये हो गई गुजरात की बात। अब हम बात करते हैं हिंडल्को में आज क्या हुआ। आइए देखते हैं हिंडल्को को। हिंडल्को में मैंने कल क्या कहा था, उसमें किस तरीके से आज हुआ है। हिंडल्को में मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई थी। एक पिवट्स का ध्यान रखना है, आरएसआई डाइवर्जेंस का ध्यान रखना है, और जो भी हमारा प्राइस एक्शन होता है उसको ध्यान रखना है, जो हम रेजिस्टेंस सपोर्ट्स ड्रॉ करते हैं।
अगर आपने RSI और RSI डाइवर्जेंस और प्राइस एक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप हिंडल्को इंडस्ट्रीज का फुल एनालिसिस वीडियो जाकर के वहां से देख सकते हैं। और आप में से जिन लोगों के पास भी अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट नहीं है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके फ्री डीमेट अकाउंट अपना बना सकते हैं। मैं धन का यूज़ करता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं धन का यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। आप जाके मेरे रेफरल से बनाएंगे तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आज अगर हम हिंडल्को में देखें तो पहले इसने किया क्या, मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहले मैंने आपको कल बोला था कि जो हमारा जोन है, अगर ये इस जोन के ऊपर ट्रेड ब्रेक करता है तो आप इसको अपसाइड में ट्रेड लेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा और आज मिला भी है। अब मैंने कहा था कि इस ट्रायंगल की तरफ नीचे जाता है तो फिर आप इसको शॉर्ट करेंगे। तो ट्रायंगल तरफ नीचे नहीं गया, दिन की स्टार्टिंग से ही ऊपर गया है, तो हमें एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिला है। और आज जब ये ऊपर गया, मैंने आपसे बोला था कि ये जब ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर हमें ध्यान रखना है कि पिवट्स कहाँ पे हैं, पिवट्स के हिसाब से हमें ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे R3 वाला पिवट आ रहा था और इसके बाद यहाँ गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ वापस ऊपर गया और यहाँ से वापस नीचे आया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें RSI में डाइवर्जेंस कैसे काम करते हैं हिंडल्को में। RSI डाइवर्जेंस हर शेयर में काम करने जरूरी नहीं है, हिंडल्को में लेकिन काम करते हैं। मैं नहीं कहता 100% काम करते हैं, पर मोर देन 70% काम करते हैं। आपकी ट्रेड हर बार सही नहीं होगी, लेकिन जिस बार सही होगी उस दिन बहुत अच्छी सही होगी। तो आज मैं आपको बताता हूँ हिंडल्को में कैसे कैसे ट्रेड लेनी थी आज, और जो मैंने कल बताया उसको फॉलो करते तो आज आपको कैसे कैसे ट्रेड मिलती। सबसे पहले तो जैसे ही हिंडल्को इसके ऊपर गया, आप बाय कर लेते तो आपको यहाँ पे 1% मिल जाता, और जिसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता तो उसको 0.9% आराम से मिल गया होता। और जिसका भी यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा होता, जिसने भी रिस्क और ज़्यादा लेने की कैपेसिटी होती, मैं नहीं कहता, सजेस्ट नहीं करता कितना रिस्क लेना चाहिए, आपको 1% मिला है, आप एग्जिट कर सकते हैं। 1% बहुत होता है, दिन का 1% बहुत होता है, पर मैं आपको 2-3 ट्रेड एक ही शेयर में दिखा सकता हूँ जो 1% से ज़्यादा मिलती है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ गया, ये 1.9% तक गया था ऊपर आराम से। फिर ऊपर क्या हुआ, अब आपको इसमें डाइवर्जेंस का खेल दिखाता हूँ। सॉरी थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस के लिए। अब मैं आपको इसमें डाइवर्जेंस का खेल दिखाता हूँ। इसमें आप देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ मार्क करके। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, ये आज का पहला हाई बनाया, उसके बाद किया तो यहाँ हाई बनाया। ओके, तो अब इन दो पॉइंट्स में सबसे पहले अगर आप देखें तो मैं यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ये पॉइंट। ओके, अब जो इसी पॉइंट्स पे RSI है, तो देखिए इस पॉइंट पे जो RSI है बिल्कुल ऊपर है, और जो ये वाला पॉइंट है उस पॉइंट्स के लिए RSI जो है कितना नीचे है। तो मैंने आपको RSI डाइवर्जेंस में दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हिंडल्को में जाकर के देख सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश डाइवर्जन होता है RSI का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद शेयर वहाँ से पूरा अराउंड 1.3% गिरा। तो दो चीजें हुई यहाँ पे आपको दो ट्रेड मिल जाती आराम से। कैसे कैसे, पहली ट्रेड मिलती, आपने आज दिन की स्टार्टिंग में बाय किया, आराम से 1.9% यहाँ मिल गया। अगर 1.9% नहीं मिला, 1% मिला तो इनफ है, काफी है, आपको वापस यहाँ से बाय करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जन शो करना शुरू हो गया। तब यहाँ RSI भी आया, सॉरी RSI का डाइवर्जन भी आया और एक रेजिस्टेंस भी आया, पिवट पॉइंट भी आया यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों चीजें साथ में मिल गई, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया इसको शॉर्ट करने का। तो यहाँ से आप वापस शॉर्ट कर देते, अगर थोड़ा नीचे भी शॉर्ट करते तो भी आपको आराम से 1% मिल जाता। अब यहाँ पे आपको एग्जिट कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल में आपको एग्जिट, ग्रीन कैंडल बनते बनते ही आपको एग्जिट ले लेना। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे भी एक आपको वो दिखाता हूँ डाइवर्जन, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें RSI दिखाता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में तो आपको मैंने दिखाई दिया, ये शेयर बिल्कुल बराबर पॉइंट पे चल रहे हैं, राइट। अब इन दो पॉइंट्स पे अगर आप RSI को देखें, इस पॉइंट पे अगर आप RSI को देखें तो यहाँ था, और इस वाले पॉइंट पे अगर आप RSI को देखें तो यहाँ था। देखिए प्राइस बिल्कुल सेम है और RSI नीचे है, तो यहाँ पे एक हिडन या ये कहिए वीक बुलिश डाइवर्जन कहते हैं इसे। वीक होता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वीक होने का मतलब है कि जो पिछला हाई गया है, जो रिसेंट हाई गया है पिछला, वहां तक ये जा सकता है। तो हमारा जो रिसेंट हाई था वो यहाँ तक था, तो यहाँ पे आप फिर से टारगेट ले सकते थे अपना आराम से, ये वापस 1.3% लेते, एग्जिट कर लेते, कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं थी। यहाँ पे फिर से वो आया, पिवट आ गया, पिवट को इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर रेड बन गई। जब रेड बन गई तो इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया पिवट की जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसको क्रॉस करनी चाहिए। यहाँ देखिए रेड के ऊपर विक नहीं है बिल्कुल भी, इसका मतलब साफ है। आपको और क्लोज दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे रेड कैंडल के ऊपर विक नहीं है, इसका मतलब साफ है कि रेड कैंडल बिल्कुल भी ऊपर नहीं गई है। तो ऐसे पॉइंट्स पे आपको कभी भी इसमें अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ अगर ऐसा होता है तो ट्रेड नहीं लेनी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डाइवर्जन आपको फिर देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है,
फिर आपको दिखाता हूँ, एक ये वाला हाई हो गया, ये वाला हाई हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर भी छोटा सा डाइवर्जन है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक प्राइस अप हुआ है, और सेकंड रेंज में यहाँ से यहाँ प्राइस डाउन आया है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नीचे आ रहा है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि RSI में स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, RSI का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, तो आप लास्ट वीडियो में जाके चेकआउट कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि RSI स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न शो कर रहा है, और हुआ भी इसके बाद है। जब स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न शो करता है तो आप फिर से एक नई ट्रेड शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से वापस। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए तो रेंज ऊपर बहुत बार रिजेक्शन भी दिया है प्राइस को RSI के ऊपर लगातार टिकने नहीं दिया है, बार बार कैंडल ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। तो यहाँ पे आप आराम से शॉर्ट कर सकते, थोड़ा सा लेट भी शॉर्ट करते तो भी आपका पहला टारगेट होता 1% का, और यहाँ पे आप वेट करते, कोई डाइवर्जन नहीं है, कुछ नहीं है, बराबर प्राइस है, RSI नीचे है। इसके बाद फिर और नीचे यहाँ पे अगर इसको और ब्रेक कर दिया तो आप इसको और शॉर्ट करते हुए आ सकते हैं, अपना पूरा टारगेट 2% तक अचीव कर सकते हैं। जब आप इसको यहाँ से शॉर्ट करते तो एक बार को जब आप पहले टारगेट की तरफ आते यहाँ पे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर सकते थे। अगर ये जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है, ये रेड बनने की जगह ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप एक्सिट कर लेते, क्योंकि इसी पॉइंट से आपको देखने के लिए मिल जाता। पर यहाँ पे रेड नहीं बनी, यहाँ थोड़ा रुका, अगर ये रुक के वापस ऊपर की तरफ आती तो भी आप एक्सिट कर लेते, लेकिन और नीचे गई तो आप 2% को अचीव करने की तरफ आराम से बढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गई इसमें आज के बाद हम इसमें बताते हैं कि अब कल क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मैं फिर बताता हूँ आपको। अब इसमें देखें तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो वापस वही है कि ये वापस इस जोन को तोड़ेगा, इसके पास हो सकता है थोड़ा सा रुके, अगर इसको तोड़ करके वापस ऊपर जाता है तो आप इसको बाय की तरफ बनाएंगे। सेम आज जितना टारगेट है, पहला टारगेट वही होगा, सेकंड टारगेट आप पिवट्स के हिसाब से, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से सेट करते जाएंगे। अगर ये ऊपर जाता है और इसको तोड़कर इसको नहीं ब्रेक कर पाता है, वापस नीचे आता है, तो इस जोन में आप ट्रेड नहीं करेंगे, इस जोन में आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जोन का, इस जोन में ट्रेड करने का मतलब लॉस ही लॉस। ठीक है, अगर इसको तोड़ देकर वापस नहीं चाहते तो जब तक इसको नहीं तोड़ देता है तब तक आप इसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे, और अगर कल इसके नीचे ही कैंडल बनाता है, नीचे की बढ़ता जाता है, तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन की तरफ यहाँ की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसमें आपको जो पहला टारगेट, अगर अप साइड में जाएंगे तो अप साइड में आपको पहला टारगेट मिलेगा 1.26% की तरफ, और डाउन साइड में आते हैं तो इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको 1%, दोनों तरफ 1% मिलेगा, और हो सकता है आज की तरह ही कल भी दो से ज़्यादा ट्रेड देखने के लिए मिल जाए। तो अगर दो से ज़्यादा ट्रेड देखने के लिए मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना हर दिन ज़रूरी नहीं है आप 2 से 3% का निकालें। आज की अगर आप बात करें तो आज कितनी ट्रेड मिली थी, आज पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड और तीसरी ट्रेड, और फिर 4 ट्रेड आज मिली। 4 ट्रेड 1% से ज़्यादा की थी, या ये कह लीजिए एवरेज 1.2% की थी ही थी, तो आपको 4%, 4.8% के अराउंड मिल गया है। अगर आप एंड टू एंड कैप्चर नहीं भी कर पाएंगे तो भी आपको 4% मिल जाएगा, जो कि दिन का 20% होता है, क्योंकि आपको इंट्राडे में 5 टाइम्स मार्जिन मिलेगा। हिंडल्को के लिए और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स के लिए आज के लिए इतना ही। मैंने दोनों शेयर्स में बता दिया आज इसने कैसा किया है और कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। मैं कल फिर बताऊंगा आपको कि आज जो हमने एनालिसिस किया है वो कल सही हुआ कि नहीं हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। बहुत जल्द हम आपके लिए एक नए शेयर का भी एनालिसिस लेकर के आएंगे, प्लीज़ उसको वॉच करिएगा और उसमें भी उस हिसाब से आप फिर ट्रेड ले पाएंगे। थैंक यू।